धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस ने आज जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 को जाम कर शासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस का आरोप है कि धमतरी जिले के कई किसानों के टोकन अब तक कट नहीं पाए हैं, जबकि 31 जनवरी को धान खरीदी की अंतिम तारीख तय की गई है। ऐसे में बड़ी संख्या में किसान समय पर टोकन नहीं कटने की वजह से धान बेचने से वंचित हो सकते हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि किसानों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया में भी भारी अव्यवस्थाएं हैं, जिसको लेकर उन्होंने शासन को कटघरे में खड़ा किया है। करीब 1 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर जाम की स्थिति बनी रही, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर शासन ने जल्द ही धान खरीदी की समय सीमा नहीं बढ़ाए और किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो आने वाले दिनों में इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद रही और स्थिति को संभाला है। आज आप लोग के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है कारण, उसके बारे में बताएं। आज के चक्का जाम जो किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है शासन के द्वारा, शासन और प्रशासन के द्वारा एक रणनीति बना करके किसानों का शोषण किया जा रहा है। पहला तो टोकन काटना 17-18 दिन से इन्होंने टोकन काटना बंद कर दिया है। दूसरा, इनके पास टोकन काटने के बाद भी धान ले नहीं रहे हैं। तीसरा, जो धान अतिरिक्त इनको दिखता है, इनको ये समर्पित करा जा रहा है, जो किसानों के ऊपर एक तरह से अत्याचार है। उसके विरोध में आज क्या चक्का जाम था जिला कांग्रेस समिति की तरफ। शासन प्रशासन का ये कहना है कि हम किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं और जो समर्पित कर रहे हैं उससे किसानों को फायदा होता है। आज से पहले किसानों को ये समर्पण नाम का शब्द सुने नहीं थे लोग। शासन और प्रशासन मिलकर किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं। किसानों का हित आप मेरे को बता दो ना जी, इतने किसान आप आके धरना में बैठ गए थे। किसानों को तकलीफ हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, उनका धान बिक नहीं रहा है,
उनको समर्पण जबरदस्ती धमका के किया जा रहा है, तो किस हिसाब से बात करते हैं कि ये हित की बात कर रहे हैं? कारण क्या है समर्पित करने का? क्या चाहते हैं? आपको क्या कहना है? एक तरह से तो हमको तो यही दिखता है, शासन धान उनकी मंशा नहीं है कि पूरा का पूरा धान खरीदा जाए, उनको पैसा देने में तकलीफ है। एक मुद्दा ये भी आया था कि शासन पैसा डालने के बाद किसान उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, बैंक से उतना पैसा उनका निकलता नहीं है। कुल मिला के ये धान पूरी तरह से खरीदना नहीं चाहता है। समस्या ये है, शासन की नीति गलत है। कुछ ही दिन बचे धान खरीदी के समय है, तो क्या लगता है इसको आप लोग को प्रदर्शन किया जा रहा है तो कार्रवाई होगी? कांग्रेस हमेशा दलित, शोषित, मजदूर लोगों के साथ खड़ी रहती है। वर्तमान में भी कांग्रेस किसानों के अहित जो किया जा रहा है उसके लिए ये चक्का जाम किया था। पूर्व में इससे पहले हमने कलेक्टर को ज्ञापन आवेदन किया था कि जो त्रुटियां हैं, जो विसंगतियां हैं, उसे दूर किया जाए। वो दूर नहीं कर पाए, इसलिए आज का ये चक्का जाम था। हम किसान के साथ खड़े हैं, हैं और हमेशा रहेंगे। आप लोग द्वारा चक्का जाम किया गया है, क्या कारण है जो आप यहाँ प्रदर्शन करने के लिए? कांग्रेस पार्टी किसानों के सम्मान में आज राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किए थे और इस जाम के कारण आज पूरा किसान जो बेहाल है ना, उसको जो गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम लोग आज जाम किए थे। लेकिन जिला प्रशासक के द्वारा आश्वस्त की गई थी कि आज दोपहर या शाम तक के टोकन जारी करेंगे और जो समर्पण के नाम पे किसानों को लूटा जा रहा है वो बंद करेंगे। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो दो दिवस के अंदर इससे ज्यादा, क्योंकि अभी तो हम लोग जिला स्तरीय किए थे, यहाँ प्रदेश के स्तर के नेता लोग आएंगे और इससे बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे। तो ये आप बात कर रहे हैं टोकन समर्पण का, समर्पण का, उसको ये शासक का कहना है कि किसानों के हित में कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, किसानों को लूटा जा रहा है। किसानों को हित में अगर सरकार काम करती तो सबसे पहले उसको सही समय में खाद देना था। उसके बाद किसान जो रासायनिक कीटनाशक दवाई उसको डुप्लीकेट बेचा गया। उसके बाद जब धान का किसानों का धान हो गया, उपज हो गया, तो ये लोग लेने के लिए, क्योंकि रकबा कटौती किया गया, उसके बाद फिर किसानों से 2-2 कट्टा, 3-3 कट्टा, यहाँ तक कि 10-10 कट्टा धान समर्पण करा रहा है। तो किसानों के अगर मान लो अगर साथ अच्छा काम करते सरकार, तो आज किसान यहाँ रोड पे नहीं आते। अधिकांश यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता कम है, किसान ज्यादा है। तो आज किसान आक्रोश है सरकार से, गूंगी बहरी सरकार से, डबल इंजन की सरकार से किसान परेशान है। और आने वाला समय में अगर इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ को वो लोग शोषण करने का काम करेंगे तो किसान चुप नहीं बैठेंगे। कितने मांगों को लेकर आप प्रदर्शन किए हैं? बिंदुवार मांगे हैं। हमारे बहुत सम्मानीय जिला अध्यक्ष श्रीमती तारिणी नीलम चंदाके के द्वारा 2-3 बिंदुओं में मांग रखी गई थी। सबसे पहला मांग था कि जो किसानों के जो टोकन कटा है उसको पूरा लेना चाहिए, समर्पण ना कराए। दूसरी मांग है कि लिमिट जो है उसको बढ़ाना जाना चाहिए। कई किसानों का तो लिमिट, क्योंकि 21 कुंटल का लिमिट, उनसे 15 कुंटल लिया है। तो उसके बाद जो समय है, समय अवधि, क्योंकि बहुत सारा इसमें छुट्टी मिल जाता है, अवकाश हो जाता है। अभी आज के डेट के बाद 3 दिन का समय है किसानों का धान लेने के लिए, तो हम लोग समय सीमा बढ़ाने के लिए भी मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन आप लोग के द्वारा किए गए, इसके बारे में बताइए। जी, आज हम लोग किसान की मांगों को लेकर आज राष्ट्रीय राजमार्ग संबलपुर में हम चक्का जाम किए हैं। और अभी सभी सोसाइटियों में किसानों की इतनी समस्या है कि 3 दिन बचा है, आज 27 तारीख है, 3 दिन बचा है धान खरीदी को लेकर, और अभी तक धान न किसी को टोकन मिल रहा है, न ही धान खरीदी चालू हुआ है। जबकि हम लोग 22 तारीख को कलेक्टर के सर के पास ज्ञापन सौंपे थे कि धान खरीदी की तिथि को बढ़ाया जाए, टोकन सिस्टम में सुधार किया जाए, समर्पण के नाम समर्पण जो करवा रहे हैं उनको बंद किया जाए, भौतिक सत्यापन करा रहे हैं उनको बंद किया जाए। इन सब मांगों को लेकर कलेक्टर सर के पास ज्ञापन सौंपे थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो हम आज पूरे कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज और पूरे किसानों के साथ हम आज राष्ट्रीय मार्ग चक्का जाम किए हैं। और जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, किसानों का धान पूरा नहीं खरीदा जाएगा और टोकन में से सुधार नहीं होगा, तब तक 2 दिन का हमको आश्वासन मिला है एसडीएम साहब से। अगर 2 दिन में सुधार नहीं हुआ तो फिर हम बड़े रूप से फिर से उग्र आंदोलन करेंगे, फिर से चक्का जाम करेंगे। समर्पण करने की बात कहा जा रही है, उससे शासन ये कह रहा है कि किसानों को बहुत फायदा होगा और शासन के हित में कार्य कर रही है, समर्पण कर रही है, उसमें क्या कहना है? ये किसानों के साथ छल कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इससे पहले कभी समर्पण नहीं हुआ है और किसानों के धान को
जबरदस्ती जो जिनका 50 क्विंटल जो टोकन कटा है उनको 47 क्विंटल दिया जा रहा है। मतलब हर किसान का 7 कट्टा 8 कट्टा किसान का समर्पण किया जा रहा है। तो इससे किसानों को क्या फायदा होगा? ये सरकार को फायदा हो रहा है। सरकार अपने फायदा के लिए ऐसा कर रही है, किसानों को परेशान कर रही है और किसानों को चोर साबित कर रही है। जब ये घोषणा पत्र बनाए थे तो घोषणा पत्र में तो ऐसा कुछ नहीं लिखे थे। घोषणा पत्र में तो बोले थे कि हम पूरे 3100 क्विंटल धान खरीदेंगे, तो अब क्यों मुँह कर रहे हैं? तो ये सीधा बात है कि किसानों को परेशान करने की इनकी नीयत है।